हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये है फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। एक तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा और इसके बाद वाला जो है ट्रांजिशन ग्राफ। ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। तो एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ऑलरेडी मैं उसकी एक 18 मिनट्स की वीडियो जो है ऑलमोस्ट मैं बना चुका हूँ। और ये भी जो है फाइनाइट ऑटोमेटा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा आल्सो नोन एज डीएफए। ठीक है, इसको डीएफए भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों कहते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। इनिशियल स्टेट एक होगी, मशीन जो है फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली एक मशीन जो है हम बनाते हैं इसमें। ठीक है, उसमें हम एक इनिशियल स्टेट लेंगे, इनिशियल मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, और एक फाइनल होगी, बल्कि एक नहीं हो सकती, फाइनल ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनिशियल एक होगी। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, जो इनपुट लेटर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में, वो उस तरह के इनपुट लेटर्स होंगे जो फाइनाइट होंगे। ठीक है, जिससे हम इनपुट स्ट्रिंग जो है वो बना सकते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी which shows that for each input letter and state there is a transition showing how to move from one state to another। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कैसे जाना है, एक इनपुट लेटर को रीड करते हुए एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कैसे मूव करना है। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस में होंगी। तो आप लोगों को मैं ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तो आप लोगों को जो है वो बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी इजी एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, जो सिर्फ ए से स्टार्ट हो, हमारे पास बी से स्टार्ट ना हो, और ए एंड बी, मतलब दो हैं हमारे पास इनपुट लेटर्स। ठीक है, एक ए है और एक बी है, जैसे हमने बात की कि फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो दो हैं ए और बी, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि आपने स्टार्ट लेना है ए से। अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी अगर बनाना चाहें तो वो भी इजीली बन सकता है, जो कि पहले ऑलरेडी हम अपने आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। ये इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब स्टार्ट ए से हो, बाकी बाद में जो भी आ जाए, या इवन नल स्ट्रिंग भी आ जाए, या ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। अब इसका हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा था कि एक इनिशियल स्टेट होगी, तो हम एक इनिशियल स्टेट लेते हैं। अच्छा, इनिशियल स्टेट को हम या तो माइनस से प्रेजेंट कर सकते हैं, और या एक और तरीका है इसको हम चलो वो दूसरे एग्जांपल में हम कर लेंगे। फिलहाल ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, माइनस कर, अगर आप इधर साइन लगा दें तो उससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। अगर आप इसको लेबल भी देना चाहें तो दे दें, नहीं भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसको 1 दे देता हूँ, यानी ये स्टेट नंबर क्या है, 1। ये हमारी पहली स्टेट है और इनिशियल स्टेट है। अब हमने क्या कहा कि हम स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ए से। तो एक दफ़ा भी ए आए तो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर बाद में कोई वैल्यू नहीं भी आती, सिर्फ एक दफ़ा ए आता है, मतलब ये भी हो सकता है ना कि स्टार्ट भी ए पे हो एंड भी ए पे हो, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है।
तो अगर एक दफा भी ए आता है तो भी इसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर उस ए के बाद मतलब स्टार्ट ए पे होना चाहिए, स्टार्ट ए पे हो गया, अगर उसके बाद मजीद एज आते हैं या इवन 20 भी आते हैं तो भी एक्सेप्ट शो करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो एक दफा ए पे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई भी आता है तो फिर हम उसके लिए एक लूप लगा लेते हैं कि भाई ठीक है, ये वाली ट्रांजिशन तो मस्ट होनी है, मतलब स्टेट नंबर 1 से लेके मैं इसको एक नाम दे देता हूँ 2। अच्छा, एक और चीज, प्लस मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, प्लस इसलिए लगाया कि ये एक फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा में हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या कहा कि भाई ये वाली तो ट्रांजिशन है स्टेट नंबर 1 से लेके 2 तक, ये तो मस्ट होगी। अब ये जो मैंने लूप लगाया है और लूप में मैं लिखता हूँ ए कामा बी, ये ऑप्शनल है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास रन हो, लेकिन ये तो ट्रांजिशन मस्ट होगी। अब 2 के ऊपर जो हमने लूप लगाया है वो एक ऑप्शनल चीज है, जब एक ऑप्शनल चीज हमने करनी होगी तो हम उसके लिए लूप लगाते हैं, मतलब ये चीज सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी स्टैरिक, मतलब इसकी जगह नल स्ट्रिंग भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीस भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो ए है, जो जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा है, ये ए तो मस्ट आएगा, स्टार्ट में होना चाहिए। अच्छा, अब बात होती है, हमने क्या बोला था कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी। ठीक है, यानी 1 2 3 4 कुछ ना कुछ स्टेट्स होंगे, भी हमें फिलहाल 2 नजर आ रही हैं, मैं एक और बनाऊंगा अभी। और एक हमने देखा थर्ड रूल क्या था, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस which shows that for each input letter and for each state how to move from one state to another। मतलब क्या है कि हमें हर इनपुट लेटर के लिए बताना पड़ेगा कि भाई वो अगर एक इनपुट लेटर हम रीड करते हैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कहाँ जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा में। अब स्टेट नंबर 1 पे तो हमने बता दें कि भाई ए आता है तो आप 2 पे चले जाओ, लेकिन हमने बी के लिए अभी तक यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हमें करना पड़ेगा फाइनाइट ऑटोमेटा में। हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में ये ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी डीएफए में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें बी के लिए भी बताना है कि अब क्योंकि बी तो आ नहीं सकता स्टार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि स्टार्ट सिर्फ ए से होना चाहिए। तो अगर बी आ गया तो ये क्या करेगा, ये बी को एक डेड स्टेट पर ले जाएगा। डेड स्टेट मीन्स वो स्टेट जहां पे वो एक कंडीशन जो है वो जब एक ऐसी, जैसे अब ये इनपुट लेटर बी को रीड किया तो 3 स्टेट पर चला गया, तो मतलब ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। मतलब अब इस बी के बाद भी मजीद ए या बी भी आते हैं, जो भी आता है ये यहीं पे रहेगा। ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई हमारे पास ए या बी आए तो ये फाइनल स्टेट पर चला जाए या ये यहाँ पर चला जाए, नहीं, ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया। ठीक है, अब ये फंस किया, अब ये यहाँ से वापस नहीं निकल सकता, क्योंकि स्टार्ट में तो बी आ गया, बी तो स्टार्ट में आना ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी आपको मैं 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। अब मैंने क्या लिखा है कि हमारे पास इवन लेंथ के आने चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास आता है, मतलब ए आता है, बी आता है, ये नहीं कहा गया कि ए इवन लेंथ का होना चाहिए या बी इवन लेंथ का होना चाहिए, जो भी आए हमारे पास, लेकिन जो भी स्ट्रिंग्स हमारे पास बने तो वो हमारे पास इवन लेंथ में बने। ठीक है, तो फॉर दिस हम एक उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी हम पिछली क्लास में देख भी चुके थे, पिछली वीडियो में, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी यहाँ पे, और मैं इसके बाहर एक क्लोजर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो विच मीन्स के हमारे पास ये नल स्ट्रिंग भी आ सकता है, यानी 0 भी
इवन नंबर है, 2 भी आ सकता है, यानी अगर यहाँ से मैं ए ले लूँ, यहाँ से भी ए ले लूँ, या यहाँ से ए लूँ और यहाँ से बी ले लूँ, या यहाँ से बी लूँ यहाँ से ए ले लूँ, या बी ले लूँ, या बी ले लूँ, ठीक है। तो हमारे पास इवन लेंथ क्या, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हमने बनाना भी है एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा कि हमारे पास या 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, मतलब लेकिन हमारे पास 1 3 5 7 ये ना आए, हमारे पास ऑड लेंथ के ना आए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमने उसी तरह एक इनिशियल स्टेट लेनी है। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को, एक तो वो तरीका है कि हम माइनस को इनिशियल को जब रिप्रेजेंट करना हो तो माइनस का साइन यूज करते हैं, फाइनल को करना हो तो हम प्लस का करते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये एरो लगा लो, तो इस एरो से पता चल जाएगा कि भाई ये इनिशियल स्टेट है। एक ये तरीका भी है इसका, ठीक है। जो भी आप लोगों को जो आसान लगता है या जो आप लोगों को कंफर्टेबल हो, जिससे भी, दोनों तरीके हैं, ठीक है। इस दफ़ा मैं उससे कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग क्या कर लो, इसको एक लेबल कर दो 1 2 3 या XYZ, जो जिस नाम से भी करना चाहो। मैं 1 2 3 के किससे कर लेता हूँ, नहीं भी लेबल करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक दूसरी स्टेट भी ले लेता हूँ, स्टेट नंबर 2, और मैं कहता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास तो अब नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 भी इवन नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं डबल सर्कल लगा लेता हूँ, ठीक है। एक वो तरीका भी है जिसमें हम फाइनल स्टेट को जब प्रेजेंट करते थे तो हम क्या करते थे, हम प्लस का साइन यूज करते थे। यहाँ पे हमने ये किया कि हमने डबल सर्कल लगाया, तो डबल सर्कल भी लगाओगे तो उसका वही मतलब है। दोनों में से जो भी आप लोगों को इजी लगे, तो यहाँ पे मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये भी एक तरीका है जिसमें इनिशियल्स के लिए मैं एरो यूज करता हूँ और फाइनल के लिए मैं डबल सर्कल। अच्छा, फिर क्या होता है, यानी पता चल गया कि भाई अभी कुछ भी इसने रीड नहीं किया, ना ए रीड किया ना बी रीड किया है, और नल स्ट्रिंग को भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी मशीन स्टार्ट हुई है, वहीं पे एंड भी हो गई, तो मतलब कुछ भी रीड नहीं किया, 0 रीड किया, मीन्स नल स्ट्रिंग। अच्छा, अगर मुझे अब रीड करना है, अब मैं इवन लेंथ के मुझे बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक दफा यहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी रीड कर ले, या ए या बी, इसमें से कुछ भी, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो ऑड लेंथ बन जाएगी। अगर यहाँ पे मैं फाइनल स्टेट इसको बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसको फाइनल स्टेट बना दूं तो फिर क्या होगा, ये तो फिर ऑड लेंथ को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ऑड लेंथ के एज और बीस को भी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं फाइनल स्टेट इसको नहीं बनाऊंगा, और मैं कहता हूँ अगर एक दफा ए और बी रीड करता है तो वापस ये यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर इसने फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ मुझे नल स्ट्रिंग रीड हो इससे, तो क्या होगा, यहीं पे ये एंड हो जाएगा, कुछ भी ए और बी रीड नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे 2 दफा ए चाहिए, तो क्या होगा, एक दफा यहाँ से ए आ गया, एक दफा ये वाला आ गया, डबल ए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ए बी बी चाहिए, मैं वो भी बना सकता हूँ। इससे कैसे, ए और ए कर लिया मैंने, और फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पे ये एंड नहीं हुआ, ये दोबारा क्या करेगा, यहाँ से बी सेलेक्ट करेगा, और फिर इस वाली ट्रांजिशन से अगेन बी। मतलब क्या है कहने का, कि अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करता है तो ये तो फाइनल स्टेट है नहीं, तो इसको वापस यहाँ पे भी ये वाली ट्रांजिशन मस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा कोई ए और बी रीड नहीं करेगा जब तक, तो तब तक ये इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स हमारे पास नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई फाइनल का निशान नहीं है, फाइनल का सिंबल हमने यूज नहीं किया, फाइनल का यहाँ पे, इनिशियल फाइनल दोनों का यहाँ पे है। तो मीन्स अगर एक दफा मैं लगाता हूँ ए, मतलब 3 दफा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ए आ जाए या ए बी आ जाए, तो वो मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक दफा ये यहाँ जाएगा तो उसके बाद ये वापस भी यहाँ पे आएगा। फाइनल स्टेट मेरे पास ये है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑड लेंथ के भी बना सकता हूँ, ठीक है। फॉर ऑड का कैसे होगा, यहाँ पे ऑड कैसे होगा कि ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, मैं उसी तरह से करता हूँ, ठीक है। मैं उस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो बेशक इस तरह कर लें, एरो वाले से।
एरो डबल सर्कल से। अच्छा, ऑड लेंथ के लिए अब कैसे बनाएंगे? अब ऑड लेंथ के लिए तो 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, इट मीन्स कि नल स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। तो नल स्ट्रिंग पे मैंने, यानी अगर ये इनिशियल स्टेट है तो मैं यहाँ पे इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये इनिशियल है तो ये फाइनल भी अगर मैं इसको बना लूँ फिर तो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगा, यानी जीरो भी एक्सेप्ट करेगा। तो जीरो तो ऑड नंबर नहीं है, तो मुझे अब ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं कहता हूँ ए और बी रीड करता है कुछ भी, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम अगर इसने रीड किया है ए और बी को तो भी इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड टाइम फिर ए और बी में से कुछ भी आ गया तो ये क्या करेगा? ये इसको वापस यहाँ पे ले आएगा। अगर थर्ड टाइम, मतलब क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है तो ये यहाँ पे एंड नहीं होगा, ठीक है। अगर थर्ड टाइम फिर ए और बी में से कुछ आता है तब कहीं जाके ये एंड होगा। या 5 दफा अगर मैं स्ट्रिंग्स बनाना चाहता हूँ 5 स्ट्रिंग्स, तो क्या होगा? चौथी दफा यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो फाइनल स्टेट नहीं है, तो फिर ये दोबारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मकसद सिर्फ यह है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फाइनाइट ऑटोमेटा का, कि फाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करवाता हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को सही तरह से जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा की समझ आ गई होगी, और आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।